मॉर्निंग, सुबह बखैर और जमशिकी। खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश है दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी, ताकि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तारीफ़ करें। और आज की सुहानी सुबह में नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को खुशामदीद कहता है। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार सच्चे ज़िंदा बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम तर कुदरत और इस्तेहकाम के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी बरकत और तेरी शफ़क़त के लिए। और खुदा उन ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि तूने हमें अब तक इस ज़मीन पर मौजूद रखा। खुदा जब हम तेरे हजूर में अपने इस दिन के आगाज़ ही में आए और खुदा अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं, तो खुदा बाप तो इल्तिजा है कि तेरा रहम और तेरा फजल हम सब पर जारी और सारी रहे। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के सुहानी सुबह के लिए, इस मौके के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, आइए खुदा की तारीफ़ का आगाज़ करें। हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। आज हम खुदा के जलाल के लिए बड़ा ही खूबसूरत गीत क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। सारे आखो जी आया नू शाफी साडा आया, और मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें।
की तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोस्तों खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस सारे मौके के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारे साथ हमारा बेटा शुहाम सलमान मौजूद है और आज शुहाम की बर्थडे भी है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आज की तिलावत जो है वो शुहाम हमारे लिए करें। और मैं शुहाम से गुजारिश करूँगा कि वो आज हमारे लिए खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को लेकर आएँ और उसकी तिलावत हम तक पहुँचाएँ। जी शुहाम। आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और 13वीं और 14वीं आयत। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राज़ी है सुलह। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। और आइए हम अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम सच्चे ज़िंदा कादर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी तमजीद हो। खुदा हम तो अपने हिकमत और दनाई से सैर कर ताकि तेरे कलाम में अक़दस पर गौर करें और खुदा हम इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं, यीशु के नाम में आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, बड़ा ही खूबसूरत आयात हैं जो अभी आपने खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में सुनी। और अगर आप लोगों को इसके बारे में याद हो तो यकीनन ये वो आयात हैं जो मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयात में दर्ज हैं। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और ये वो पैगाम है जो कि एक आसमानी लश्कर की गिरोह जो है वो आसमान से ज़ाहिर हुई उन चरवाहों पर, उन गिडरियों पर, और उनको खुशी की बिशारत जो दी गई थी उस खुशी की बिशारत में शरीक होती है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को समझें और इस पर गौर करें तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब इंसान आदम और हवा के ज़माने से ही गुनाह में गिर गया और उससे पहले जब कायनात लूसीफर के गुनाह के सबब आलूदा हुई और जब खुदा ने लूसीफर और उसके सवारी फरिश्तों को आसमान से नीचे गिरा दिया, तो तब से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम तक गुनाह इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता रहा, जिसने बनी नौ इंसान की बुनियादों को हिला कर रख दिया। और जब खुदा ने देखा कि अब इंसान का गुनाह इस कदर बढ़ गया कि जानवरों की कुर्बानियां और सहायफ भी उसको आज़ाद ना कर पाए, तो बिल आखिर खुदा के पास जो हतमी मंसूबा था खुदा ने उस पर अमल किया। और वो हतमी मंसूबा क्या था कि उसके कलमे को मुजस्सम सूरत में इस ज़मीन पर भेज दिया जाए। और तब खुदा ने इतना बड़ा फैसला किया और अपनी उस मोहब्बत में कि जो बनी नौ इंसान के साथ खुदा की है, उसमें खुदा इस कदर सरशार हुआ कि उसने अपने कलमाए हकीकी को इस ज़मीन पर मुजस्सम सूरत में आने को भेज दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, जब कलमा इस ज़मीन पर तजस्सुम अख्तियार करता है तो फिर चरवाहों को ये खबर दी जाती है, उनको ये खुशखबरी दी जाती है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसके साथ साथ फरिश्तों की एक आसमानी गिरोह जो है वो आसमान से ज़ाहिर होती है और ये गीत गाती हुई आती है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम बगौर खुदा उनके कलाम को देखें तो फरिश्तगान का ये कहना कि ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े मुहर्रिकात मौजूद हैं। और वो मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं कि फरिश्तगान ने अब तक खुदा की पाकीज़गी और उसके इंसाफ को देखा था कि जब लूसीफर को आसमान से गिराया गया,
खुदा के उस भारी जलाल को अभी तक फरिश्तगान ने देखा था कि जब खुदा ठंडे वक्तों में आदम से बाग अदन में बात करने को आया और आदम को जब उसने पुकारा कि आदम तू कहाँ है, और आदम ने अपने आप को छिपाया और ये बात कही कि खुदावंद मैं छिपा क्योंकि मैं नंगा था। और मेरे भाई मेरी बहन, आदम को किसने ये बताया कि वो नंगा था? और जाहिर है कि उसके गुनाह ने उसको बरहन्ना किया और उसके गुनाह के सबब से आदम को ये फील हुआ, महसूस हुआ कि वो बरहन्ना है, वो नेकेड है। और दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं हुई, लेकिन अब की दफा फरिश्तगान खुदा के एक अनोखे जलाल को देख रहे हैं। और वो अनोखा जलाल क्या है कि उस कलमाए हकीकी के तजस्सुम के वसीले से अब की दफा फरिश्तों को जो पैगाम दिया गया वो सुलह और यगानगत का पैगाम देकर भेजा गया। अब की दफा जो फरिश्तगान को मैसेज दिया गया वो क्या था कि जाके बनी नौ इंसान को ये बात कहो कि अब जमीन पर सुलह है, अब मेरे और इंसान के दरमियान सलामती है। और दोस्तों, अब वो गुनाह के बायस चुनी हुई दीवार जो थी अब उसको गिराया जा चुका, वो पर्दा जो खुदा और इंसान के दरमियान था उसको गिराया जा चुका था। और दोस्तों, आज हम जब खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखिए कि खुदा का ये बड़ा जलाल था जो फरिश्तगान ने भी देखा और उसके साथ साथ चरवाहों ने भी देखा। और मेरे अजीजों, याद रखिए कि ये खुदा का रहम है हम सबों पर, कि खुदा ने अपने रहम के वसीले से, अपनी बरकत और अपनी शफकत के वसीले से अपने कलमाए हकीकी की मार्फत फिर से इंसान की तरफ सुलह और सलामती का हाथ बढ़ाया है। खुदा ने फिर से इंसान को अपने सीने से लगाने का एहतमाम किया। और वो एहतमाम क्या है कि वो एहतमाम था मसीह के तजस्सुम इख्तियार करने के वसीले से। और आज मेरी भाई मेरी बहन, इस बात पर हम गौर करें तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी एजाज की बात है कि हमारे मुनज्जी ने इस ज़मीन पर आकर हमारी खातिर दुख उठाकर, जान देकर, मसलूब होकर हमें खरीद लिया अपने खून से, ताकि हमें गुनाह के उन अंधेरों से निकालकर शाही काहिनों के फिरके में शामिल कर दे। हालेलुया। और मेरे भाई मेरी बहन, जब उसने हमें शाही काहिनों का फिरका बना दिया तो अब हम मजीद गुनाह की दलदल में धंसे हुए न रहे, बल्कि अब हम खुदा के हजूर में हाजिर किए गए मुबारक लोगों में से हैं। और दोस्तों, आज हम अपनी इस जिंदगी पर गौर करें जो खुदा ने हमें बख्शी है, कि आज जिस तरह से फरिश्तगान ने खुदावन के नाम की तमजीद की, जिस तरह से उन चरवाहों ने उसको सिजदा किया, उसको मुबारक कहा और उसकी तहकीक की, और आज अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो आज हमारी जिंदगी में मसीह के तजस्सुम की क्या अहमियत है। क्या आज हमने सुलह और सलामती जो खुदा के साथ हमारी हुई, उस सुलह और सलामती को अपनी जिंदगी में फरोग दिया है या नहीं? क्या आज हमारी जिंदगी में वो सुलह और सलामती जो खुदा की तरफ से हमें हाजिर हुई है, क्या वो सुलह और सलामती जिसका हसूल हमारी जिंदगी में हुआ, क्या उस सुलह और सलामती को हमने अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ बांटा है या नहीं? और आज इसी ख्याल के साथ, इसी सोच के साथ कि फरिश्तगान ने तो खुदा और इंसान के दरमियान होने वाले उस मिलाप को और उस सुलह के बंधन को देखा और उसकी खुशखबरी भी सुना दी और तारीफ में उसके हवाले से ये गीत भी गा दिया, लेकिन हकीकत में क्या आज बहैसियत इंसान हम दूसरे अपने हम जिन्स इंसानों के साथ सलामती, मोहब्बत, प्यार और सुलह के जज्बात को फरोग देते हैं या नहीं? और यही ख्याल आज मैं आप सब लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ, इस ईमान के साथ कि खुदावन हम सबों को भी ये तौफीक बख्शे कि हम सब आपस में एक दूसरे के साथ सलामती, मोहब्बत, प्यार और यगानगत के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि कलमाए हकीकी के तजस्सुम के असल मकसद को अपनी ज़िंदगी से पूरा करते रहें। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन।
और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कदूस सच्चे जिंदा कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा अजीम तू अपना रहम और अपना कर्म और अपने फजल की निगाह हम पर कर, और खुदावन हमें एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, सलामती और सुलह के साथ खुदावन जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हर तरह का बुग़्ज़, घमंड, तकब्बुर, नफरत और बदगोई हमारी ज़िंदगी से जाती रहे, और खुदावन सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, अल मसीह के नाम में, आमीन।